मनीष भैया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस लड़की को ऐसा करने की नौबत क्यों आई? आप बोल रहे हैं कि किसी ने सिखाया होगा। बिना आग का तो धुआं निकलता नहीं मनीष है। भैया बोल रहे हैं कि किसी ने सिखाया होगा, किसी ने कुछ सिखा करके और इससे ऐसा करवाया जा रहा है। जैसा कि वीडियो कॉल करके बोल रहे हैं नंगी हो जाऊंगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातों को बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको किसी ने सिखाया नहीं है, ठीक है। और ये मेरी कुछ लगती नहीं है। आप FIR कीजिए, इसको फांसी पर चढ़वा दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन FIR तो कर दिए। सुनिए, लेकिन जब किसी फैन को, जब किसी से जो है लगाव रहता है ना, आपका फैन फॉलोइंग बहुत बढ़िया है, आपको भी पता है कि नहीं है। भले कुछ घट गया हो, लेकिन जो है सो है। तो उसको क्या है, आपसे एक बार मिलना होता है, मिलने का इच्छा रहता है कि पहले था ना, पहले था। नहीं पहले भी नहीं, पहले था, अभी तो नहीं है ना। अभी भी कैसे नहीं है? अभी तो दूसरे एंगल से बात कर रही नहीं, बीच में वो चली गई होगी फिर कहीं बाहर, ठीक है, फिर आई होगी तो घर गई होगी। और ऐसे ही वो जो बोल रहा है कि घर पे जाकर के तोड़फोड़ की है, तोड़फोड़ नहीं की होगी, वो जबरदस्ती कर रही होगी, क्योंकि उस टाइम भी उसका बात विचार, मनीष कश्यप के माँ से बदतमीजी कर रही है। वो जो भी कर रही हो, लेकिन मनीष भैया को एक बार कम से कम उससे भेंट करना चाहिए। और वैसे भी मनीष भैया आप बोलते हैं कि गरीब, असहाय, विधवा, मुस्मात सबका आप मदद करते हैं, एगो यो बेचारी का उद्धार कर दीजिए। क्या कि अभी तो कुंवारे हैं, ये भी बेचारी जो है मुस्मात है, मान लीजिए कि इसका भी उद्धार हो जाएगा। चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप का उससे शादी हो जाए। देखिए, अब ये तो मनीष कश्यप के ऊपर निर्भर है, बाकी मैं कुछ कहूंगा नहीं। वो भी कुंवारे हैं, ये भी बेचारी जो है, कोई हो सकता है कि अपना दुखड़ा सुनाना चाहती हो कि क्यों पति ने छोड़ा या फिर क्या हुआ। कम से कम एक बार मिल तो लेते हैं, है कि नहीं। कभी बोल रही है कि MJK कॉलेज में आइए, कभी बोल रही है कि महानवा डुमरी में आइए, जाके उनके घर, सुनिए, उनके घर जाके तोड़फोड़ की है, उनके माँ से हाथापाई बदतमीजी की है। देखिए, बोल रही है कि शादी करने के लिए, जबरदस्ती थोड़ी शादी होता है। देखिए ठीक है, उसका मैं बोल रहा हूँ ना, उसका बात करने का तरीका गलत है, लेकिन उसके दिल में गलत नहीं है। आप कैसे जानते हैं उसके दिल में गलत नहीं है? क्योंकि जब वो आई थी ना, अब सोचिए, गुजरात से मतलब कि बिहार वो आ गई ये सुन करके कि मनीष कश्यप जेल में है। और उसके बाद वो बोल रही थी कि भैया हमको कैसे भी, आप लोग भी पत्रकार हैं, भेंट कराइए हमको, मनीष जी से भेंट करना है। तो हम लोग बोले कि तमिलनाडु जाने वाले हम लोग, तो साथ में चलना तुम भी। तो उसके बाद हम लोग का जैसे जाने का प्लान हुआ, तो सुनने में आया कि रिहा होने वाले हैं, मतलब वहां से बिहार आने वाले हैं, तो हम लोग का जाना कैंसिल हो गया, तो वो भी नहीं गई, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि वो फिर बाद में जो है चली गई हो गुजरात, और फिर अभी आई हो, तो यही मामला है। लेकिन ये बात बताइए कि जैसे मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं कि उनके पीछे हाथ धो के पड़ गई है, तो बिना आग का तो धुआं नहीं उठता है। देखिए, पीछे उस टाइम भी वो पड़ी थी, अभी आपके पीछे पड़ी है, उस टाइम हम लोग के पीछे पड़ी थी कि मनीष जी से जैसे भी हो हमको भेंट कराइए। हम बोले भाई जेल में है तो कैसे भेंट कराएंगे, हैं? फिर मनीष कश्यप का नंबर उसके पास कैसे यही गया? सोचने वाली बात है भैया। आज तक मेरे मोबाइल में मनीष कश्यप का नंबर, पर्सनल नंबर नहीं है। उनका मैनेजर चाहे जो भी वीडियो कॉलिंग फोन कर रही है, नंगा होके फोन कर दे रही है। अब देखिए, ये मैं नहीं जानता हूँ कि उस मनीष जी का नंबर कहाँ से आया, कैसे उसको मिला, अब ये मुझे पता नहीं है। पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कोई है तो अब सपोर्ट जो में भी तो होगा, खड़ा नहीं है आपको ना। एक बार मिलना चाहिए, कम से कम आप मिलिएगा, उससे बात कीजिएगा। अगर मान लीजिए वो आपके घर गई होगी, आप अच्छे से बैठाते, पूछते, तो लाजमी है कि कुछ वो उल्टा उटपटांग हरकत नहीं करती। अब मिलने के लिए तो फैन किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी क्रिकेटर है, चाहे बॉलीवुड के कलाकार है, चाहे जो भी है, फैन लोग कैसा जो है उल्टी पुल्टी हरकत कर देते हैं, मतलब मिलने के लिए, अपने जो भी चाहने वाले हैं उनसे मिलने के लिए, बस यही चीज है। इसके पहले बहुत सारे पुरुष उनसे हेल्प मांगे कि एक लड़की परेशान कर रही है, तो वो बोले क्या ऐसे लड़का ये खुद लड़की के चक्कर में फंस जाते हैं, प्यार मोहब्बत में फंस जाते हैं। लेकिन आज मनीष कश्यप को एहसास हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि पुरुष आयोग बनना चाहिए। अभी इसके बारे में क्या बताइए? देखिए, ये पुरुष आयोग का जो बात है ना, ये हम लोग 4 साल से ढो रहे हैं इसको, आज तक कुछ सुनवाई हुआ नहीं है। जब तक नीतीश बाबू है तब तक तो हम लोग का कोई वैल्यू है ही नहीं। और नीतीश बाबू ही मनीष कश्यप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार के राज्य, मतलब जब तक उनका साम्राज्य है तब तक महिलाओं, हाँ जो भी है, तब तक महिलाओं के अलावा किसी का नहीं सुना जाएगा। अभी एगो लड़की आपको फोन की है, तो आप बोल रहे हैं कि पुरुष जो है आयोग बनना चाहिए, सुसाइड करने के लिए तैयार हुए हैं, FIR दर्ज कर दी। कहीं गलती से मनीष भैया अगर जे आपका शादी हो गया, तो आप जो है ऑनसन पे बैठ जाइएगा कि पुरुष आयोग बनना चाहिए। क्या है कि एगो फोन पे आप इतना प्रताड़ित हो गए, यहाँ जो बीवी को झेल रहा है, उसके अलावा बहुत सारी समस्याओं को झेल रहा है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है, उसका
अब ऊपर वाला ही साथ है। सेक्सटॉर्शन से लड़के परेशान हो रहे हैं। हाँ, अब एगो फोन पे मनीष भैया आप उतला गए कि हाँ हम पुरुष आयोग बनना चाहिए, महिला आयोग है लेकिन पुरुष आयोग नहीं है। लेकिन जिस दिन आपकी शादी हो गई उसके 2-4 महीना के बाद ही आप जो है अनशन पे बैठिएगा गांधी मैदान पटना में, आप बोलिएगा कि हर हाल में पुरुष आयोग बनना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि पुरुष आयोग बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा, काहे नहीं बनेगा, सरकार बदलेगा बन जाएगा। अभी नहीं बनेगा। ना ना, नीतीश बाबू के सरकार में ना तो दारू चालू होगा ना फिर मनीष पुरुष आयोग जी को बनेगा। न्याय कैसे मिलेगा? हैं? न्याय कैसे मिलेगा? मनीष कश्यप को न्याय की क्या जरूरत है, वो तो एगो फोन जाएगा उनका न्याय ही न्याय है, वो तो खुद अभी- बीजेपी